એમડી અને સીઈઓ શાંતિલાલ જૈન આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। गुड मॉर्निंग सर। सर डेफिनेटली हम नंबर्स पे तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ओवरऑल मैं नंबर्स देख रही हूँ, काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें देखने मिले हैं। अगर मुनाफे के फ्रंट पर देख रही हूँ तो 41% हमें ग्रोथ देखने मिला है। एनआईएस के नंबर्स पे भी लगभग हमें 8.3% का ग्रोथ देखने मिला है। और सबसे इम्पॉर्टेंस है आपके एनपीएस हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीएस दोनों ही काफ़ी हमें एक डिक्लाइन तरफ नज़र आता हुआ देखने मिला है। तो पर सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने जो इंटरनेट और आपके मोबाइल बैंकिंग बेसिस डिपॉजिट है उसको लेकर जो रिस्क वेटेज बढ़ाने का जो प्रस्ताव दिया है, उसको लेकर आपके बैंक के एलसीआर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है सर? आरबीआई की जो गाइडलाइन आई है, जिन लोगों के पास मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, वो कभी भी पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज वाई उन्होंने जो रन ऑफ फैक्टर है उसका डिपॉजिट का वो 5% से बढ़ाया है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इतना पैसा आपका कभी भी निकल सकता है। सो हमारे बैंक में हमने असेस किया है, इसका 5 बिप्स के आसपास इम्पैक्ट आएगा। अभी हमारा जो एलसीआर 120 के आसपास है, वो 115 के आसपास हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे डेफिनेटली रिजल्ट्स पर ही रहेगा। हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, आपके डिपॉजिट्स बढ़ते हुए नजर आए, कासा रेशो में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ नजर आया। तो ओवरऑल रिजल्ट्स को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका व्यू क्या है? आप देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो 11% से बढ़ रहा है। डिपॉजिट 10% से, हमने जब स्टार्ट के शुरू में कहा था कि हम 8 से 10% की स्पीड से ग्रो करेंगे, हमने 10% की स्पीड से डिपॉजिट बढ़ाया और कासा हम 41% मेंटेन कर पाए हैं 30 जून 2024 को, जो 30 जून 2023 को भी यही था। जहां तक बात है एडवांसेस, हम 12% से ग्रो करें और इसमें 12 में जो हमारा रैम है, रिटेल, एग्री और एमएसएमई, वो 13% से है। सो रिटेल हम 14% से ग्रो कर रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर 18% से ग्रो कर रहे हैं, एमएसएमई 6% से, कॉर्पोरेट 9%। सो दो ऑल राउंड ग्रोथ है बिजनेस में। इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम जो है एनआईआई है, वो बढ़ा है 8% 9% से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 9% से बढ़ा है। नॉन इंटरेस्ट इनकम हमारा बढ़ा, फी बेस्ड इनकम 17% से बढ़ा है। सो एज ए रिजल्ट हमारा नेट प्रॉफिट जो है 41% से बढ़ा है। एंड कंटिन्यूअसली आप देखिए बैंक का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली बेटर से बेटर होता जा रहा है। इसका रीजन यही है कि बैंक का बिजनेस ग्रोथ होता जा रहा है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनआईएम के नंबर्स पे रहेंगे। हम देख रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन आपके एनआईएस के नंबर्स पे काफ़ी सुधार देखने मिला है। तो क्या नेक्स्ट क्वार्टर में आप इसे सस्टेन कर पाएंगे, या तो किस तरह से आप इस ग्रोथ को देख रहे हैं? हमने जब साल के शुरुआत में कहा था कि हमारा जो निम है 3.4 से 3.5 प्लस माइनस 10-15 बिप्स रह सकता है। एंड हमने जो इस क्वार्टर में जो है इस हमारा निम स्लाइटली बेटर हुआ। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि हम कासा मेंटेन कर पाए। इसका दूसरा वजह ये है कि हमारा जो एसेट मिक्स है वो बेटर है, 62-63% है। बट गोइंग फॉरवर्ड क्या है कि जिस तरह से डिपॉजिट बढ़ रही है उस हिसाब से कासा नहीं बढ़ रहा। तो एज अ रिजल्ट जो फंडिंग है आपको टर्म डिपॉजिट से करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ेगा। बट हमने एमसीएलआर वगैरह बढ़ाया है, सो हम अपना मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हम वही गाइडेंस कंटिन्यू रखना चाहते हैं जो हमने स्टार्टिंग में दी थी, 3.4 से 3.5, 10-15 बिप्स हियर एंड देयर, एंड ऑलवेज वी डू बेटर देन आवर गाइडेंस। राइट सर, जिस तरह से आपने कहा कि कासा रेशियो का एक सपोर्ट मिला है आपके एनआईएम पे, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कासा रेशियो पे ही रहेगा। डेफिनेटली दूसरे बैंक के कंपैरिजन मैं देख रही हूँ कि आपके कासा रेशियो में काफ़ी सुधार देखने मिला और काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स भी आए हैं। तो सर क्या इसे आप किस तरह से इस रीजंस को देख रहे हैं, और क्या आने वाले टाइम में आप कासा रेशियो को किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे? आप देखिए, हमारा जो सीडी रेशियो था, जो एलडीआर है, वो 77 था, 79 हुआ है। अगर हम लास्ट 1 ईयर को देखें तो जितना हमारा डिपॉजिट ग्रोथ हुआ उतना ही हमारा एडवांस ग्रोथ हुआ है। सो अराउंड 60,000 करोड़ का डिपॉजिट ग्रोथ हुआ, 60,000 करोड़ का एडवांस ग्रोथ हुआ है। सो हमारा जो इंक्रीमेंटल सीडी रेशियो है वो 100% है। इसकी वजह से क्या है कि हमारा सीडी रेशियो 77 से 79 हो गया है। बट हम रिसोर्सेज रेज करते हैं बेस्ड ऑन द नीड, बिकॉज हमारे पास एक्सेस एसएलआर अभी भी 42-43,000 करोड़ के आसपास है। दूसरा हमारे पास जो एलसीआर है वो भी 120% के आसपास है। तो रिसोर्सेस हम बेस्ड ऑन नीड ही करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एलडीआर 1% हियर एंड देयर हो जाता है, बट ये सब मैनेजेबल है। एंड दिस product mix is giving us a better return, and which is reflecting in a better NII and better profitability.
थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी डिटेल्स में बैंक्स के आपके रिजल्ट्स के बारे में हमें डिटेल्स में जानकारी दी है. थैंक यू सो मच सर, और ऑल दी बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर. આપણે જોયા કે અત્યારે